मैं अशोक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अशोक सर के माध्यम से आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रामायण और राम के आदर्श गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि आखिर श्री राम में वैसे कौन कौन से गुण हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामायण में एक आदर्श पिता को दिखाया गया है जो अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्यारे पुत्र को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज देता है तथा अपने कुल के इस सिद्धांत की रक्षा करता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रामायण में एक आदर्श पुत्र को दिखाया गया है। एक आदर्श पुत्र पिता के मान सम्मान के लिए अपने राज्य सुख का त्याग कर वनवास चला जाता है। रामायण में एक आदर्श पत्नी को दिखाया गया है जो पति की सेवा के लिए राज्य सुख को त्याग कर पति के साथ वन चली जाती है। रामायण में एक आदर्श भाई को दिखाया गया है जो भाई के लिए राज सिंहासन को भी ठोकर मार देता है। रामायण में एक आदर्श मित्रता दिखाई गई है। एक उदाहरण पेश किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जे न मित्र दुख होई है दुखारी, दिन ह बिलोकत पातक भारी। श्री राम सुग्रीव से मित्रता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि जो लोग मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होते उन्हें देखने से भी पाप लगता है। यानी मित्र के धूल के समान दुख को भी पर्वत के समान समझना चाहिए, जबकि अपने पर्वत के समान दुख को भी धूल के समान समझना चाहिए। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने बच्चों को निश्चित रूप से रामायण देखने के लिए और रामायण सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आज हमारे बच्चे, नई पीढ़ी के जो युवा है, वो रामायण में या राम में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते। मैं जब क्लास में जाता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ बच्चों को देखकर जिन्हें रामायण के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। आज के जो हमारी पीढ़ी के बच्चे हैं वे रामायण महाभारत इससे अधिक मोबाइल के गेम में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। जहाँ तक मुझे एक दो गेम का नाम याद है, फ्री फायर, पबजी इत्यादि इस तरीके के जो गेम हैं बच्चे अपना सबसे अधिक समय उसी पर देते हैं। मुझे याद है बचपन के दिनों में जब हम लोग टीवी पर रामायण देखा करते थे, उस समय बचपन में एक अजीब दिलचस्पी थी क्योंकि देखने वाला एक टीवी ही था, दूसरा कुछ देखने को तो मिलता नहीं था, मोबाइल तो था नहीं, बाकी कोई हमारे पास उपाय भी नहीं था कुछ देखने का। तो शायद सप्ताह में एक बार रामायण टीवी में दिखाया जाता था बृहस्पतिवार के दिन, और अजीब जोश उमंग में होते थे हम लोग, और इसी जोश उमंग में जाके टीवी के आगे बैठ जाते थे। फिर भी दूरी टीवी से हमारी 4-5 फीट की रहती ही होगी। तब तक कोई बड़े बुजुर्ग आते थे और कान पकड़कर ऐंठना शुरू कर देते थे। हम लोग चिल्लाने लगते थे कि आखिर हुआ क्या। तो ये कहते थे कि दोनों आंखें तुम्हारी खराब हो जाएंगी, इतने पास से टीवी देखता है, जल्दी ही अंधा होगा तू। तो इस प्रकार की घटनाएं होती थी और उसमें से भी कुछ और दिलचस्प चीजें हैं। एक दो आदमी ऐसे होते थे जो अपने आप को बहुत समझदार समझते थे, पढ़े लिखे होते थे। वे बहुत दूर एक कोने में कुर्सी पर बैठ जाते थे चश्मा लगाकर और तब रामायण देखा करते थे, और साथ ही साथ अपने आप पर गर्व भी महसूस करते थे कि हम बहुत समझदार हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जब मैं उनसे बात करता हूँ कि पहले तो आंखें खराब हो जाती थी, फिर भी हम लोग 5-6 फीट की दूरी पर रहते हैं, और अब तो एकदम बिल्कुल सामने ऐसे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप तो बड़े गंभीरता के साथ जवाब देते हैं कि उस समय पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से जो किरणें निकलती थी आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी। आज वैज्ञानिक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं कि आंखों को उतना नुकसान नहीं होता है। खैर ये बात अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को रामायण महाभारत
अपने जो धर्म ग्रंथ हैं इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसमें ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। बताया है उन्होंने कि जब रघुनाथ यानी श्री राम सुबह जगते थे तो सबसे पहले माता, फिर पिता और फिर गुरु का आशीर्वाद लेते थे, उनके सामने शीश नवाते थे। बच्चों को यह शिक्षा देनी चाहिए, यह संस्कार देना चाहिए, और यह संस्कार रामायण पढ़ने और रामायण सुनने से ही मिलेगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर राम के शौर्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते, रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह दर त्राहि त्राहि, करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की, बधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सम पूज्य उसी का, जिसमें शक्ति विजय की। तो ये राम की शक्ति है, तो ये राम का शौर्य है। राम ने कभी भी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। इस शक्ति का उपयोग मानव धर्म को बचाने के लिए किया, सत्य धर्म की रक्षा के लिए किया। जैसा कि आज हम रूस यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस युद्ध के पीछे साम्राज्यवादी नीति काम कर रही है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के भी पीछे साम्राज्यवादी नीति ही थी। एक राम के चरित्र को देखिए, एक राम को देखिए। राम ने किष्किंधा और लंका दोनों को जीता, लेकिन दोनों पर अधिकार नहीं किया। आज भी भारत इसी सिद्धांत पर कायम है। भारत कभी भी किसी कमजोर देश पर, किसी पिछड़े देश पर अपना अधिकार नहीं जमाता। भारत आज भी इस सिद्धांत पर काम करता है। जिस सोशलिज्म की चर्चा होती है, राम ने इसका उदाहरण सदियों पहले पेश कर दिया था। बात उस समय की है जब माँ कैकेयी श्री राम से कहती है कि बेटा, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, कल तुम राजा बनोगे। तो राम मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि माँ, जब हम चारों भाई साथ साथ जन्म लिए, साथ साथ पले बढ़े, तो मेरा अकेले राज्याभिषेक क्यों? मुझे अकेले राजा बनना अच्छा नहीं लगता, हम चारों राजा बनेंगे। तो यह उदाहरण, यह समाजवाद का उदाहरण हमारे राम ने सदियों पहले पेश कर दिया था। तो यह शक्ति है श्री राम की, और इसी शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है, इसी शक्ति के साथ बढ़ते जाना है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम अपने बच्चों को रामायण देखने के लिए, रामायण सुनने के लिए, रामायण समझने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं यह वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।